फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसके आज हम देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ओके, क्या है मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? क्लियर है? ओके, करना शुरू करें। देखो क्या दिया उन्होंने, सबसे पहले मास 200 ग्राम, तो m इजिकल टू, तो ग्राम है, ठीक है, तो इसे हम हटाएंगे तो क्या आएगा, 10⁻³ किलोग्राम, एंड लेंथ 1.5 मीटर। वेरी गुड। नेक्स्ट, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, आई कितना है 2 एम्पियर, इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाई अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? ये जो बी है इसका आपको क्या बताना, मैग्नीट्यूड बताना है। क्लियर हो गया सवाल? तो अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ाया था आपको, जब आई दिया हो, एल दिया हो और बी दिया हो, एफ इजिकल टू आई बी एल, याद है आपको? अगर एंगल दिया होता तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, साइन थीटा और लगा देते हैं। एंगल दिया ही नहीं तो एफ इजिकल टू आई बी एल। वेरी गुड। अब आप कहोगे आई की वैल्यू भी है, एल की भी है, बी की निकालनी है, तो एफ कहाँ है? तो हम ये भी तो पढ़ के आए हैं बचपन से कि एफ इजिकल टू एम जी, वेट होता है ये, एम जी इजिकल टू आई बी एल। बताओ सही है? हमें बी चाहिए तो बी इजिकल टू एम जी अपॉन आई एल। आई एल कहाँ पहुंचा अपॉन में, वैल्यू लगा दो, एम की वैल्यू 200 माइनस 10⁻³ जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 लगा दो चाहे, और चाहो तो 10 लगा दो। ठीक है, अभी चलो देखते हैं। और आई की वैल्यू क्या है 2, एल की वैल्यू क्या है 1.5। बताओ ठीक है? क्लियर? पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से ये कैंसिल हो गए, 2 1 2। तो ये बताओ ये कितने बचे, 10⁻⁻1 ना बचेगा, देखो 10⁻2 और 10⁻³ तो -1 बचा। ये 15 से इसे डिवाइड कर दो, 15 6 जा कितना हो जाएगा 90। ठीक है, कितने बचे 8, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 80 हो गए। 15 5 जा 75। क्लियर? बस, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 6.5 इंटू 10⁻⁻1। क्लियर है? देखो 1 2 -1 बचा है, तो चाहो तो -65 इंटू 10⁻⁻2 कर दो, देख लो। और एग्जाम्पल ही तो है, एग्जाम्पल में इन्होंने ऐसा करा, -1 हटाया तो पॉइंट और खिसक के इधर आ गया, तो b इजिकल टू क्या आ गया हमारा 0.65। देख लो, एग्जाम्पल है भाई, टेस्ला। क्लियर है? हम इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं उन्हीं ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल आते हैं यार। ठीक है, तो कर दिया हमने, नोट कीजिए आप, है ना? कर लिया, गुड। एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा स्क्रीन पर। ओके, मैं पढ़ रहा हूं, देखिए स्क्रीन पर आप। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द charged particle is moving along the positive x-axis, which way would the Lorentz force be for? Number A, an electron negative charge, ब्रैकेट में ये भी लिख दिया इन्होंने, B, a proton positive charge। ये करने से पहले आप दिख तो रही होगा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन, ये करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, सुनिए, इधर समझ लीजिए क्या है। एक फॉर्मूला होता है राइट हैंड पाम रूल, ये एक रूल होता है। क्या होता है? राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। पाम का मतलब हथेली का नियम। क्या होता है सुनो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एंटर करता है तो वो मोशन कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, जब तो एंटर करा, तो जहां पे उसकी मोशन होती है उस ओर हम अपना अंगूठा करते हैं, और ये जो होती है उंगली दिख रही है आपको, ये करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, राइट। और जहां पर होगी फिर हमारी हथेली, वही बताएगी हमें क्या बताएगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन?
मैग्नेटिक फोर्स। मैं आपको फिर याद दिला दूं, मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट कराया था, तो उसमें हमने कराया था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के लिए राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल याद है कि करंट ऐसे जा रहा तो ऐसे करो, ऐसे तो इनवर्ड या आउटवर्ड, ठीक है। क्या बताती है वो? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? नोट कर लेना इस बात को। राइट हैंड थंब रूल बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और राइट हैंड पाम रूल बताता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है हमें इस क्वेश्चन में। तो लेकिन मैं उससे पहले आपको समझा दूं, देखो आप समझोगे। आप मान लो ये क्या बना दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड है भाई, इनवर्ड है, राइट। और कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैं पूछूं कि इस पे जो फोर्स लगा है वो बता दीजिए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब समझोगे आप। तो आपको एकदम याद आएगा, सर ये कह रहे थे ये जो उंगलियां हैं इन्हें करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये उंगलियां कर दी, और ये अंगूठा करो जिधर को मोशन कर रहा है, किधर को कर रहा है? इधर को। तो हमें हाथ कैसे घुमाना चाहिए? ऐसा कर दिया, बताओ समझ में आ गया? अंगूठा देखो वेलोसिटी की ओर, उंगली मैग्नेटिक फील्ड की ओर, इनवर्ड। तो हमारी हथेली कहाँ है इस टाइम? ये पाम ऊपर की ओर। ऐसे फिर ऐसे हिसाब लगा लिया करो जैसे हम किसी को थप्पड़ मारते हैं, मेरा हाथ ऐसा है, अब मुझे थप्पड़ मारना, ऐसे ही तो मारा जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी? ऊपर की ओर। अब बताओ समझ में आई बात या नहीं? और समझो, और समझो, कोई बात नहीं। मान लो ये चार्ज पार्टिकल है और ये इधर को मूव कर रहा है। अब बताओ, तो सबसे पहले उंगलियां करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कर दी, और अंगूठा करो इसकी मोशन में। तो अब हमें हाथ कैसे करना पड़ेगा? ऐसे। बताओ सही है? अब समझ में आ गया? अब मेरी हथेली इधर ही तो है, ऐसे। अब मैं ऐसे ही तो थप्पड़ मारूंगा, तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। इसमें किधर थी फोर्स की डायरेक्शन? ऊपर की ओर, ऐसा। अब समझ में आ गया राइट हैंड पाम रूल? कुछ भी हो सकता है, ये मान लो। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की ओर, राइट। कोई चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे मोशन कर रहा है। लो बताओ भाई क्या होगा? तो राइट हैंड ले लो और ये उंगलियां कहाँ करो? बाहर की ओर। अब बाहर की ओर दिख रही है तो, और अंगूठा ऊपर की ओर कर लिया। अब ऐसे तो थप्पड़ लगेगा, बताओ ऐसा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ की ओर होगा? इधर की ओर। अब बताओ, तो क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अब आपके। एक बात और बताता चलूं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा होगा क्या दिया है? पॉजिटिव और निगेटिव का भी जिक्र किया है। ये जितने भी चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं ये पॉजिटिव के लिए हैं। किसके लिए हैं? ये पॉजिटिव के। अब आप कहोगे निगेटिव का कैसे निकालेंगे फोर्स? कुछ नहीं करना आपको, आप ऐसे ही काम करना निगेटिव में, लेकिन बस क्या कर देना, उसकी डायरेक्शन को पलट देना, उसकी डायरेक्शन को क्या कर देना? इनवर्स कर देना। जैसे अब मान लो ये निगेटिव होता तो आप तब भी ऐसे करना, ऐसा कर लिया, तुम कहोगे सर ऊपर की ओर, लेकिन फिर कहोगे अच्छा निगेटिव है तो इसका मतलब कहाँ की ओर? नीचे की ओर। तो कहाँ लगा देंगे हम? नीचे की ओर। अब समझ में आ गया? जैसे मान लो ये निगेटिव होता चार्ज, तब भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो ऐसे, पहले ऐसे सोचो, पहले पॉजिटिव की तरह ही सोचना कि यार पॉजिटिव होता तो ऐसा होता, इधर की होती मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन अब ये निगेटिव है तो इधर की ओर होगी। बात समझ में आ गई? इधर की ओर होगी। अब बताओ क्लियर हो गई बात? सही है? अब कराएं इस क्वेश्चन को। तो आप इसे चाहे नोट कर लेना, राइट हैंड पाम रूल लिख के ये सारी बातें बना लेना, ठीक है, नोट करके। बाद में ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 जो था बाद में नोट करना है। तो चलते हैं भाई एग्जाम्पल 2 की ओर। इन्होंने वैसे डायरेक्शन भी दी है, लेकिन मतलब सॉरी डायग्राम दिया है, लेकिन हम इसे क्वेश्चन को थ्योरी को पढ़ के करेंगे। देखो अपनी मर्जी से क्या कहा उसने, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस यही तो होता है वाई एक्सिस, ठीक है। और इसके क्या है? पैरेलल है। कौन है पैरेलल? मैग्नेटिक फील्ड। बताओ आगे। पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, कोई चार्ज पार्टिकल है भाई, वो किधर की ओर मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस की ओर। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है? वी, इधर की ओर। बताओ सही है? बताओ सही है? ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि इधर पॉजिटिव एक्स होता है
ये सर पॉजिटिव y होता है और बाहर की ओर क्या होता है, z होता है पॉजिटिव, जिसे हम ऐसे करके दिखा देते हैं। ठीक है, अगर हमें z नेगेटिव चाहिए तो अंदर की ओर, y नेगेटिव चाहिए तो नीचे की ओर, x नेगेटिव चाहिए तो इस साइड की ओर। बात समझ में आ गई? ये तो 55 से पढ़े हुए होंगे आप सब, बातें क्लियर है? आगे पढ़े। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, विच वे वुड द लोरेंस फोर्स, क्या है, लोरेंस फोर्स, बी फॉर एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, अ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गई बात? तो हमें पहले किसके लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन। चाहे से क्या कह दिया इन्होंने, नेगेटिव चार्ज लिख के आ जाए पेपर में या इलेक्ट्रॉन ही आ जाए निकल के। ठीक है, बताओ अगर मान लो ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, ये तो कहा है नेगेटिव चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो पहले आप पॉजिटिव की तरह ही सोचो। क्या कहा था हमने कि उंगलियां करो अपनी, राइट हैंड ले लो अपना, उंगली कहाँ की ओर करो, मैग्नेटिक फील्ड में कर दी, और अंगूठा किधर और करो, जिधर को ये मोशन कर रहा है, कर दिया। अब बताओ कहाँ लगेगा फोर्स, आप कहोगे आउटवर्ड, तो मैं क्या कहूंगा, इनवर्ड। मैं कहूंगा इनवर्ड, क्यों कहूंगा, क्योंकि अब क्योंकि इन्होंने एक्स और वाई का इस्तेमाल किया है, तो आउटवर्ड में क्या होगा, अभी मैं बता रहा था आपको, जेड, लेकिन इनवर्ड लगेगा तो क्या होगा, माइनस जेड। तो क्या कहेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स इज, क्या होगी, माइनस जेड एक्सिस। ये बताओ तो समझ में आई बात या नहीं? बी और करते हैं पहले, क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन कहते हैं वो, या फिर क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कि करेंगे तो वही, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड में, अंगूठा इस ओर, कहां की ओर लग रहा है, आउटवर्ड। आउटवर्ड क्या आएगा यहाँ पे, जब एक्स इधर वाई इधर, तो आउटवर्ड क्या होगा, जेड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, कहां होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब बताओ क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं? राइट हैंड पाम रूल समझ में आ गया? राइट हैंड पाम रूल से क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, और राइट हैंड थंब रूल से क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। नोट कीजिए आप इसे। तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने के लिए।